हेलो बच्चों, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। फिज़िक्स की सेशन हम कंप्लीट कर रहे थे। फिज़िक्स के लेक्चर्स हम देख रहे थे। फर्स्ट चैप्टर चल रहा था आपका इलेक्ट्रिसिटी का। वी हैव कंप्लीटेड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको ये बताया था कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आज हम ये जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटर कौन है फॉर आवर होम। हम अपने घर पे अगर यूज़ करना चाहते हैं, सर्किट को अरेंज करना है, कंबाइन करना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बेटर है या पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटर है। इस पे आज डिस्कस करेंगे। दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। वी हैव सम ड्रॉबैक्स, वी हैव सम एडवांटेजेस, उसे कवर करेंगे और एंड में हमें ये पता चलेगा कि विच कॉम्बिनेशन इज़ बेटर फॉर आवर होम अप्लायंसेस। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो एक बार रिवाइज कर लीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे लगे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। सीरीज सर्किट में क्या होती है, आपकी करंट सेम रहती है पूरे सर्किट में। V जो होती है वोल्टेज, जो आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसका कुछ और होता है, बट ओवरऑल दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे सर्किट के वोल्टेज के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V एंड सर्किट इन दिस सर्किट करंट इज सेम। अब पैरेलल सर्किट में देख लीजिए क्या होता है। पैरेलल सर्किट में जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं। दैट मीन्स यहां से वो बाइफरकेट हो जाता है उनका रास्ता एंड करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन R1 एंड R2। इसमें क्या होता है, सर्किट में, पैरेलल सर्किट में करंट सेम नहीं रहती है, ठीक है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस R1 में I1 करंट जाएगी एंड रेजिस्टेंस R2 में I2 करंट जाएगी एंड वोल्टेज इज सेम अक्रॉस द सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इसी बेसिस पर हम ये जानेंगे कि विच सर्किट इज बेटर फॉर आवर होम अप्लायंसेस। बात करते हैं सीरीज सर्किट की। क्या होता है, अगर लेट अस सपोज देयर आर 50 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 50 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, और अगर गलती से कोई एक बल्ब किसी डिफेक्ट की वजह से नहीं, वहां पे सर्किट ब्रेक कर गई, दैट मीन्स लेट अस सपोज ऐसे सर्किट कनेक्टेड है, आपकी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। एक जगह पर क्या होता है कि सर्किट ब्रेक कर गई, वहां से करंट सप्लाई नहीं जा रही है आगे। दैट मीन्स कि जो आगे आने वाले और अप्लायंसेस हैं उसमें भी करंट नहीं फ्लो करेगा। तो उस एक पॉइंट पर हमारी सर्किट ब्रेक कर गई, उस एक पॉइंट पर हमारी सर्किट ब्रेक कर गई, तो आगे भी जो अप्लायंसेस हैं वहां पे भी सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो दैट अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप्स वर्किंग। और इसी ड्रॉबैक में हमारी पैरेलल सर्किट का एडवांटेज है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि सारे अप्लायंसेस आपके पैरेलली कनेक्ट होते हैं। तो अगर कोई एक अप्लायंसेस हमारा बंद हो गया, एक अप्लायंस हमारा, एक बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, नहीं वहां पे करंट जा रहा है, कुछ दिक्कत आ गई, कोई डिफेक्ट हो गया, तो उसमें सप्लाई नहीं आ रही है, बट जो हमारे दूसरे अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं पैरेलली, दे विल वर्क। वो अपना पावर सप्लाई वहां पे जा रही होगी, वहां पे करंट जा रहा होगा। दैट मीन्स इन पैरेलल सर्किट if one appliance stops working due to some defect, then the other appliances will work continuously. उस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। So the very first drawback of series circuit is this only. जो इसका यहाँ ड्रॉबैक है वही हमारा पैरेलल सर्किट का एडवांटेज है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं। लेट अस सपोज आई हैव 5 बल्ब्स, 1 फैन, 1 टीवी, 1 AC, सब कनेक्टेड है सीरीज में, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक अप्लायंस को वर्क कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सिर्फ एक बल्ब जले, बट क्या है कि वो सब सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो मैं स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा, सारे काम करने लगेंगे। यहीं पर हमारी सीरीज सर्किट का ड्रॉबैक है।
in series circuit we don't have any separate on and off switch for each and every appliances, but in parallel circuit we have that point, we have separate switches for each and every appliances. यहां बात समझ में आती है? तो जो हमारी सीरीज सर्किट के ड्रॉबैक हैं वही हमारी पैरेलल सर्किट में एडवांटेज है। तो सेकंड पॉइंट क्या पता चला? डोंट हैव एनी सेपरेट ऑन एंड ऑफ स्विच, ओके, बट दे हैव, इनके पास है। थर्ड, हमने ये देखा था अभी कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यही तो होता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। दैट मीन्स जो हमारे पास वोल्टेज आ रहा है, लेट अस सपोज हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए 220 वोल्ट की पावर सप्लाई आती है, तो जो 220 वोल्ट की पावर सप्लाई आती है, क्या वो दोनों के पास जा रही है सीरीज सर्किट में? नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? कुछ इसके पास जा रही है, कुछ इसके पास जा रही है, एंड दोनों का सम मिल रहा है हमें, तब वो 220 वोल्ट हो रहा है। इससे क्या पता चला कि जो हमारे अप्लायंसेस हैं उन्हें जब प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो सही से वर्क ही नहीं करेंगे। और यही हमारे पैरेलल सर्किट में एडवांटेज है कि क्या होता है, V इज सेम अक्रॉस द सर्किट। दैट मीन्स अगर 220 वोल्ट की वोल्टेज आ रही है तो वो इस रेजिस्टेंस में भी 220 वोल्ट रहेगी, इसमें भी 220 वोल्ट रहेगी, तो हमारे अप्लायंसेस को प्रॉपर पावर सप्लाई मिलेगा। ये बात समझ में आई? तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया? V इज नॉट सेम, दे डोंट गेट एनफ सप्लाई फॉर each and every appliances, but in parallel circuit V is same. See the next drawback. Next drawback क्या है? जब मैं आपको सबसे फर्स्ट सेशन लिया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जब इंट्रोडक्शन दिया था, तभी मैंने ये बताया था कि इन सीरीज सर्किट द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। सीरीज सर्किट में अगर कनेक्टेड हैं दो रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो इसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दैट मीन्स R विल बी मोर देन दीज टू रेजिस्टेंसेज। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो करंट कम आएगी, करंट कम मिलेगी, ठीक है। सो द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज very high, but in this case in parallel circuit इसमें क्या होता है? इसमें रेसिप्रोकल होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने इसे अच्छे से समझाया है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकलता है, ठीक है। देन 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दैट मीन्स द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज व्हाट? इज रिड्यूस्ड। इट विल बी द लेस देन द, इन दोनों में जो सबसे छोटा है उससे भी कम आता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ओके। दैट मीन्स इट विल बी रिड्यूस्ड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। दैट मीन्स द पावर सप्लाई विल बी हाई, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझने हैं, और इससे हमें ये पता चला कि पैरेलल सर्किट को हम सेलेक्ट करते हैं किसके लिए? अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए। जो हमारे घरों में कनेक्शन होता है उसमें पैरेलल सर्किट ही लगाते हैं। अगर मान लीजिए 50 बल्ब लगे हैं एक साथ सीरीज में, और कहीं एक बल्ब नहीं, खराब हो गया एक बल्ब बीच का कोई, ठीक है, तो आगे जब करंट फ्लो ही नहीं करेगी, सर्किट हमारी ब्रेक हो गई, तो और आगे जो अप्लायंसेस लगे हैं वो काम ही नहीं करेंगे। ऐसे ही 4 हमने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं जो आपको याद रखने हैं। एक बार अगर फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट इज कि
फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर एक कोई अप्लायंसेस वर्क करना बंद हो गया तो आगे के अप्लायंसेस नहीं काम करेंगे। सेकंड क्या था कि इनके पास ऑन ऑफ करने का सेपरेट स्विच नहीं होता है, एक ही स्विच से ही सारे सीरीज में कनेक्ट रहते हैं। अब हमें किसी एक को ऑफ करना हो, पता चले हमने ऑफ तो किया बस सारे बंद हो गए, या किसी एक को ऑन करना हो, हमने ऑन किया बस सारे ऑन हो गए। तो सीरीज में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, दे हैव सेपरेट स्विचेस, हमें जिसकी ज़रूरत होती है उसे ऑन कर लेते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसे ऑफ कर देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताया मैंने, वोल्टेज का। वोल्टेज इज़ नॉट सेम इन द सीरीज सर्किट। क्या होता है, इसके पास V1 जाता है, इसके पास V2 जाता है, बट दे बोथ कंसिस्ट ऑफ द व्हाट, द वोल्टेज ऑफ द सर्किट, देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ सर्किट। बट अलग अलग रेजिस्टेंस, मतलब अलग अलग अप्लायंसेस के पास अपना अलग अलग वोल्टेज आता है, मीन्स दैट इज शेयर्ड अमंग ऑल देम, अमंग द अप्लायंसेस। इसमें ऐसा नहीं होता है, द वोल्टेज इज सेम अक्रॉस द होल सर्किट। इसमें क्या होता है सीरीज में कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस निकल के आता है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट जो है काफ़ी कम हो जाता है। बट उसमें ऐसा नहीं है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज लेस ड्यू टू विच द पावर सप्लाई इज हाई। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। एंड तो अब ये पता चला हमें कि पैरेलल सर्किट इज appropriate for our home appliances, for our domestic use। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा सर्किट वाले जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा सीरीज और पैरेलल वाला। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, फिर पढ़ेंगे डोमेस्टिक यूज़ में जो हमारी पावर कंजम्पशन होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है, इन आवर नेक्स्ट सेशंस। बट फर्स्ट वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल विच इज़ वेरी इजी, बट इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है क्वेश्चन, एक सर्किट बनी हुई है, वी हैव वन सर्किट, इसमें क्या है, अच्छा उस दिन मैंने बताया था दो अलग अलग बताया था, एक सीरीज वाला एक पैरेलल वाला। इस सर्किट में क्या है कि सीरीज और पैरेलल दोनों हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस एंड करंट ऑल्सो, एंड वोल्टेज भी पता करना होगा। क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, ये 7 ओम का है, 7.2 ओम, दिस इज R1, दिस इज R2, 8 ओम 12 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम, दिस इज R3। करंट इज फ्लोइंग, I दिया हुआ है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट, टोटल करंट फाइंड करनी है। क्या होगा इसमें, करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा ना, दिस इज, इसको जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये सीरीज में आ जाएगी, टोटल करंट। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इज V अक्रॉस R1। R1 में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सी द सोल्यूशन। सोल्यूशन करने के लिए फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, सर्किट को देखिए, यहाँ पर एक सीरीज में लगा हुआ है, ये दोनों पैरेलल में है, वी हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले इन दोनों पैरेलल का एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो वो इस वाले R1 के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू। व्हाट वी विल गेट, 1/8 plus 1/12, that is 24, and that is 3 plus 2, that is 5/24, 1/R, that means R is equal to 5.8 ohm। यही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये हट गया और यहां पर क्या आ गया, 5.8 ओम का एक रेजिस्टेंस आ गया, विच इज इन सीरीज विथ R1, विच इज इन
सीरीज विथ R1। अब क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस 5.8 दैट मीन्स 7.2 प्लस 5.8 दैट इज 13 ओम आएगा। दैट मीन्स 5.8 नहीं 4.8 होगा, 4.8 that means 12 ohm. So 12 ohm is the resultant resistance of these two। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 12 ohm आ गया। टोटल करंट क्या होगी, सिंपल है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। V पता है 6 वोल्ट, I हमें फाइंड करना है, R अभी निकल के आया 12, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर कैसे आया, V इज इक्वल टू आई आर, V हमें पता है 6 वोल्ट है, I हमें फाइंड करना है, R इज 12 जस्ट अभी निकाला है, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। नाउ सी द V अक्रॉस R1, इस R1 के पास कितना वोल्टेज जाएगा, सिंपल है, इसी फॉर्मूले से V इज इक्वल टू आई आर से ये V हमें फाइंड करना है, I हमने अभी निकाला, I इज सेम अक्रॉस दिस होल सर्किट, I कितना आया 0.5 एंड हेयर R इज 7.2, 7.2 का हाफ कर देंगे, 0.5 मीन्स क्या होता है हाफ, 7.2 का हाफ क्या होगा 3.6 वोल्ट। इट इज वेरी इजी, समझ में आ गया कैसे किया हमने। सबसे पहले रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाला, इन दोनों पैरेलल में जो कनेक्टेड है, फिर ये जो आया इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज 4.8, दैट इज 4.8। ठीक है, 5 4 20 एंड 5 8 40, ठीक है। And then what we will get? We will add these two and we will get 12 ohm. 12 ohm is the resultant resistance of these two. And current के लिए क्या किया? Current के लिए simple, V is equal to IR and I is equal to V upon R, that is 0.5 ampere, and voltage is equal to also IR, and then we will get 0.5 into 7.2, we will get 3.6 volt voltage across this resistance। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, सिर्फ अगर आपको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कॉन्सेप्ट लगा होता है, दोनों कॉन्सेप्ट अगर आप पे क्लियर हैं तो आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे। इट इज़ वेरी इजी। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द पावर कंजम्पशन एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज में कैसे यूज़ होता है, ये सब पढ़ना है। सो थैंक यू क्लास, लाइक एंड शेयर करता ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू बच्चों।